दोस्तों, आप सभी ने जेनरिक दवाओं के बारे में ज़रूर सुना होगा। आप ये भी जानते होंगे कि जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है। लेकिन लोगों के मन में इस बात को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है कि जेनरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाओं में आखिर अंतर क्या होता है। जेनरिक दवाइयाँ इतनी सस्ती क्यों होती है? क्या जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवा की क्वालिटी में अंतर होता है? और ये जेनरिक दवाइयाँ आखिर मिलती कहाँ हैं? दोस्तों, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई मेडिसिन कंपनी किसी नई मेडिसिन की खोज करती है तो वह उसका पेटेंट अपने नाम पे करवाती है और ये पेटेंट लगभग 20 साल के लिए होता है। और जब तक वो मेडिसिन पेटेंट में है तब तक उस मेडिसिन का निर्माण और उस पर आगे रिसर्च केवल खोज करने वाली कंपनी ही कर सकती है, या फिर वो कंपनी कर सकती है जिसने खोजकर्ता कंपनी से पेटेंट खरीदा हो या उस मेडिसिन के निर्माण का या फिर मैन्युफैक्चर का अधिकार प्राप्त किया हो। और ये अधिकार यानी राइट्स के बदले उस खोजकर्ता कंपनी को रॉयल्टी दी जाती है। और जब उस मेडिसिन का पेटेंट खत्म हो जाता है तब उस मेडिसिन को पब्लिकली कर दिया जाता है, यानी अब इन्हें कोई भी कंपनी बना सकती है और इसे ही जेनरिक दवा कहा जाता है। दोस्तों, आमतौर पर सभी मेडिसिन एक तरह का केमिकल या सॉल्ट होती है और इन्हें रिसर्च के बाद अलग अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो जिस केमिकल या सॉल्ट से बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती है। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पैरासीटामोल एक केमिकल या सॉल्ट है जो दर्द और बुखार के काम आता है। अगर कोई कंपनी इसे इसी नाम से यानी पैरासीटामोल के नाम से बेचे तो इसे जेनरिक मेडिसिन कहा जाएगा। लेकिन जब कोई मेडिसिन कंपनी इस मेडिसिन को किसी ब्रांड जैसे कि क्रोसिन के नाम से बेचता है तो वो उस कंपनी का ब्रांडेड मेडिसिन कहलाती है। दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि सर्दी, खांसी, बुखार और बदन दर्द जैसी रोज़मर्रा की तकलीफ़ों के लिए जेनरिक मेडिसिन 10 पैसे से लेकर ₹1.5 पर टैबलेट के हिसाब से मिल जाती है, जबकि ब्रांडेड दवाओं में यह मेडिसिन ₹1 से लेकर ₹35 तक पहुंच जाती है। दोस्तों, कई जानलेवा बीमारियां जैसे HIV, लंग कैंसर, लीवर कैंसर जैसी बीमारियों में काम आने वाली दवाओं के लिए ज़्यादातर पेटेंट बड़े बड़े कंपनियों के पास ही होते हैं। ये कंपनियाँ इन्हें अलग अलग ब्रांड से बेचती है, लेकिन अगर यही दवा जेनरिक में उपलब्ध हो जाए तो इलाज का खर्च 200 गुना कम हो सकता है। जैसे कि HIV की दवा टेनोफिविर और एफाविरिस की ब्रांडेड दवाइयों का खर्च लगभग $2,500 यानी करीब ₹1,75,000 है, जबकि जेनरिक मेडिसिन में यही खर्च $12 यानी महज ₹840 महीने तक हो सकता है। हालांकि इन बीमारियों का इलाज ज़्यादातर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही होता है, तो ऐसे में ये मेडिसिन इन अस्पताल में या केमिस्ट के पास ही मिलती है। ऐसे ही नोवार्टिस की कैंसर की दवा ग्लिवेक इमेटेनिब मिसाइलेट का 1 महीने का खर्च $2,100 यानी करीब $1.5 लाख पड़ता है, जबकि जेनरिक दवा में इस दवा का खर्च महज $174 पर मंथ तक हो सकता है। इसके अलावा कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या जेनरिक दवा और ब्रांडेड दवाओं की क्वालिटी में भी कोई फ़र्क होता है? तो आपको बता दूं, आमतौर पर इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन देश में ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं की क्वालिटी को कंपेयर कर सकें। हालांकि गैर ब्रांडेड दवा खासकर सरकार द्वारा खरीदे जाने वाली कुछ दवाओं की क्वालिटी में कमी सामने आई थी। सन 2012 की एक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक सन 2010 से लेकर 2011 में सेना के मेडिकल स्टोर के लिए खरीदी गई 31% दवाओं की क्वालिटी हल्के यानी लो लेवल की थी। और एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2018 से लेकर जून 2019 के बीच जेनरिक दवाओं की जांच की गई, जिसमें 18 फार्मा कंपनियों के 25 बैच की दवाई क्वालिटी के लिहाज से सही नहीं थी और इसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों की दवा भी शामिल है। दोस्तों, जेनरिक दवा या ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 10 से 20 गुना सस्ती होती है। दरअसल फार्मा कंपनियां ब्रांडेड दवाओं की रिसर्च, पेटेंट और विज्ञापन पर काफ़ी पैसा खर्च करती है, और जबकि जो जेनरिक मेडिसिन होती है उनकी कीमत सरकार तय करती है और साथ ही इनके प्रसार प्रचार पर भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, और इस वजह से जेनरिक दवाइयाँ ब्रांडेड दवाओं की तुलना में सस्ती होती है। और ये जेनरिक दवाइयाँ कहाँ मिलती है ये आपको बता दूँ कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से जुड़े जन औषधि केंद्र पर जेनरिक औषधि बेची जाती है और देश भर में करीब 5,395 जन औषधि केंद्र हैं जहां पर कैंसर सहित कई बीमारियों की दवाएं मिल सकती है। इसके अलावा आप डॉक्टर से भी जेनरिक दवाइयाँ लिखने को कह सकते हैं। इसके बाद आप मेडिकल स्टोर से ब्रांडेड दवाओं की जगह अच्छे क्वालिटी की जेनरिक दवाओं की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, भारत सस्ती यानी जेनरिक दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया भर की डिमांड की 20% दवाइयाँ भारत सप्लाई करता है। अमेरिका में 40% और यूके में 25% दवाइयाँ भारत सप्लाई करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को जेनरिक दवाई से जुड़ी जानकारी पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें
और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।